पहले वाइन शॉप तो अब स्टोन क्रशर की बारी। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने लगाए हैं। विक्रम रंधावा इस समय मेरे साथ हैं। विक्रम जी, सुबह से ही देख रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुस्सा बहुत है। आरोप पे बाद में आऊंगा, लेकिन ये गुस्सा क्यों है? देव जी, हम सारे बहुत देर से एक दूसरे से परिचित है, 15-20 साल से। आप भी मुझे देख रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कभी किसी ने इम्पेशेंट होते देखा होगा। मैं पार्टी सर्कल में भी होता हूँ तो मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ। कई बार लोग कोई मजाक में भी कुछ कह जाते हैं और फिर बाद में सॉरी भी फील करते हैं कि आपने बुरा तो नहीं माना। तो मैं कहता हूँ कि मेरी नेचर है नो माइंड टू माइंड, और मेरा प्रयास भी होता है। पार्टी सर्कल में भी हम बैठे होते हैं तो मैं कई बार ऐसी बार हंसी वाली करता हूँ कि सब हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं यार आपके साथ बैठने का बड़ा मज़ा आता है। तो अब तो बात जो सिर से ऊपर चली गई थी। और जहाँ तक आपने कहा बीजेपी वर्सेस बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। एक माँ ने मुझे जन्म दिया है, दूसरी माँ ने मुझे ओन किया है। मेरा आज समाज में अगर कोई स्टेटस है, शहर के अंदर मैं जाना चाहता हूँ विक्रम रंधावा, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाते जाना चाहता हूँ। बाकी मेरी कोई पहचान नहीं है। ना मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन के खिलाफ हूँ, ना किसी लीडर के खिलाफ हूँ, ना डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ हूँ। हाँ, जो बातें मेरे तक पहुँचाई गई कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक एजेंट है, वो पहले भी हमें बताया जाता था कि वो गुराई करता है। वो गुराई करके कहाँ देता है हमें नहीं पता था। हालांकि वो हमारा भी कभी वफादार होता था, लेकिन अभी 1.5-2 साल से उसने भी हमसे आंखें चुरानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि शायद उसको लगने लगता होगा कि मेरी चोरी ना कहीं खुल के सामने आ जाए। लेकिन अभी जो 2-3 दिन में वाकया हुआ, तो मुझे एक जिस अफसर की मैं आपको बात कर रहा हूँ वो डीएमओ जम्मू अंकुर सचदेवा, उसने खुद बोला कि मैं चौकी अफसरों से लेकर एसएसपी जम्मू तक और डिवकॉम जम्मू को मुझे जवाब देना होता है। भारत शर्मा डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एजेंट मुझसे हफ्ता मांगता है। वो किस बात का मांगता है? तो मैंने उसको बोला तभी में जो माइनिंग करते हैं उनसे लो ना, हम थोड़ी करते। हमें माइनिंग करते देखा गया, क्योंकि तभी में माइनिंग बंद है। जो भी करवाई जा रही है वो डीएमओ के इशारे पे और पुलिस वालों की मर्जी से इलीगल करवाई जा रही है। जितने भी चौकी अफसर हैं, मैं देव जी आपको यकीन से खून से लिख के दे दूं, एक एक एसपीओ जो है, एक एक डंपर, एक एक बोलेरो, एक एक ट्रॉली का मालिक हो गया 3 साल में। कहां से आया ये पैसा? एक एक चौकी अफसर एक एक चौकी के अंदर एक एक साल के अंदर कम से कम भी 2-2, 2.5 करोड़ रुपया बना रहा है। ये कहां से आ रहा पैसा? 97 लाख का जिक्र किया था कि 97 लाख मांगा जा रहा है। कौन मांग रहा है? मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने जो एक पहले पीआईए लगी थी 2017 में, तभी के अंदर कुछ लोगों ने, वेस्टेड इंडस्ट के लोगों ने लगाई थी कि तभी हमारी सूर्य पुत्री है, इसको बचाना है और इसके अंदर इलीगल माइनिंग होती है। लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा गया था कि जो क्रशर लगे हुए हैं वो माइनिंग करते हैं। ना ही कभी किसी क्रशर वाले की गाड़ी पकड़ेगी, ना जेसीबी पकड़ेगी माइनिंग करते हुए। उन्होंने एलिगेशन लगाई थी जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट पे कि वो मिलके जो है चोरों के साथ मिलके माइनिंग करवाता है, तभी का माल बिच रहा है, इसको माइनिंग को बैन करो। हाई कोर्ट ने उसको सीरियसली ले लिया, डबल बेंच ने, और माइनिंग बैन कर दी। हम लोगों ने हाई कोर्ट में जाके लगाया कि हम यूनिट होल्डर हैं, हम सब्सिडी लेके काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी है, हम रजिस्टर्ड यूनिट होल्डर हैं, अपने मालकी जमीनों पे बैठे हैं, हमें काम करने की परमिशन दे दो। हाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जॉर्जियन माइनिंग आके अपना केस लड़े, पहले साबित करे कि माइनिंग इलीगल होती थी कि नहीं होती थी। जॉर्जियन माइनिंग के जितने भी वकील हैं सब खाऊ हैं, सब पैसे खाते हैं। जो पहले थे, जो आज भी हैं, वो ऊपर वकीलों के साथ मिले हुए हैं। वो नहीं चाहते थे कि माइनिंग खुले। आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात की थी क्या इस बारे में? डॉक्टर जितेंद्र सिंह से जब ये हमें दूसरा नोटिस आया, मैंने 2 बार उसको फोन किया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे पता था वो मैदानता में है, लेकिन वो इतना हाई प्रोफाइल लीडर है कि वो इतनी डीपली हमसे बात नहीं करता है। उसको सिर्फ वही बात सुननी होती है जिसमें हम उनको ये बताते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी वजह से पार्टी को बहुत फायदा हो रहा है, आपको मुबारक है, और वो फोन काट देता है। इससे ज्यादा वो हमसे बात नहीं करता है। हमारी तकलीफ क्या है, हमारे बच्चों को क्या तकलीफ है, हम भुखमरी की कगार पे आ रहे हैं, लोग हमारे घर के बाहर आके गालियां दे रहे हैं, लोग हमें जगह जगह रोक के कोसते हैं, वो ये बात नहीं सुनता है। क्योंकि जो उसका एजेंट है भारत शर्मा, उसने उसको फीडबैक दे रखी है कि जो तेरे को इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा जम्मू की, वही सच्ची है। ये एलिगेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे मैं कई बार लीडरशिप को भी लगा चुका हूं कि डॉक्टर साहब को बोलो जीना मरना हमारे साथ है,
या शास्त्री नगर में बारी आनी है, जोगी गेट में आनी है, लकड़ी हमने देनी है। ना ये लीज वाली लकड़ी देने आएंगे, ना एक्साइज वाले आएंगे, ना ये दल्ला डीएमओ आएगा, ये लकड़ी देने भी नहीं आएगा। विक्रम रंधावा सबसे आगे होगा आंसू बहाने वाला, क्योंकि उसको कुछ हो गया हमारे लीडर को। लेकिन मैं देव जी आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे लिए अब जीने मरने की बात है। मैंने अपने बच्चों को प्रिपेयर कर दिया है, मैंने वार्निंग दे दी है डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर हमारा फैसला नहीं हुआ, हमारे यूनिट नहीं चलाए गए, ये इलीगल नोटिस वापस नहीं लिए गए, तो डीएमओ के दफ्तर के बाहर सामूहिक सेल्फ इमोलेशन होगा। विक्रम रंधावा फर्स्ट बंदा होगा जो करेगा। इससे पहले मैंने शुरुआत ही की कि वाइन शॉप की बारी पहले आई थी, जब वाइन शॉप वाले ये कह रहे थे कभी बीजेपी दफ्तर कभी एक्साइज के दफ्तर चक्कर काट रहे थे, उनको कह रहा था कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। एक बात तो आप भी मानेंगे कि जब तक खुद पर नहीं मुसीबत आती तब तक किसी का दर्द नहीं समझा जाता। आप यकीन कीजिए, मैं सोच रहा था कि जो लोग आपका ये लाइव देखेंगे वो ये कंपेयर करेंगे कि रंधावा जी जिस तल्ला के उतन जाने, अपने पे आई तो तड़फे ना, आई रंधावा तड़फ रहा है। और रंधावा, मैं कहता हूँ मेरा क्रशर बंद करवा दो, मेरे यूनिट को आग लगा दो, लेकिन मैं और किसी का क्रशर बंद नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं 545 स्टोन क्रशर्स की एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं पिछले 20 साल से। वो मेरे पे विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति हमारी रोजी रोटी चलाएगा। मेरी अपनी रोजी रोटी खत्म हो रही है, मैं किसी की क्या चलाऊं। वो मुझे कहते हैं तुम्हारा दिल्ली में पीएमओ में मंत्री है रंधावा जी, एलजी तुम्हारा अपना है, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी है, एक 2 टके का डीएमओ जो है वो हमारी इंडस्ट्री बंद करवा गया, हमारी रोजी रोटी बंद करवा गया, और कह रहा है जो करना कर लो। हमारे लोगों को वो कहता, हमने 4 नोटिस कोर्ट से लाए, पावर रिस्टोरेशन का कोर्ट से लाया, यूनिट चलाने का लाया। हमारे यूनिट होल्डर्स को कहता इसकी बत्ती बनाओ, जज के पीछे दो। नहीं, ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। हमने सुनी है ना, हमने सुनी है। मैं तो कहता हूँ मत करो, आप इसको करो एडिट। हमने सुनी अपने कानों से, मेरे यूनिट होल्डर से। कहता है तुमने 4 नोटिस लाए, मेरा क्या उखाड़ लिया, इसकी बत्ती बनाओ, जज के पीछे दे दो। मैं नहीं कोर्ट को मानता, ये पैसे भरो, उसके बाद सोचूंगा तुम्हारी यूनिट चलने की नहीं चलने। अच्छा विक्रम जी, आपने डिविजनल कमिश्नर से बात नहीं की इस बारे में? 30 तारीख को सुबह मैंने वो एसएमएस दूसरी जगह सार्वजनिक किया है। 30 तारीख को सुबह मैं शुरू हुआ डिपकॉम को फोन करने, हमारा 100 कार्ड सन ऑफ द सेल। दुख पता क्यों लगता देव जी, इसका भी सर नाम चला था डिपकॉम के लिए। मुझे सोर्सेज से पता लगा ये श्रीनगर में था, मैंने इसको मुबारक दी। मैं कहा सन ऑफ द सेल हो, आप डिपकॉम आ रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं इसी डिपकॉम साहब को एक छोटी सी बात आपके माध्यम से, इसको एडिट मत करना, इनके पिताजी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, डॉक्टर लंगर, पूरा शहर इज्जत करता है, बहुत ही सिविलाइज पर्सन। आज से 2.5 साल पहले मेरे घर आए, इसी जगह बैठे। 2 दिन पहले मुझे किसी का फोन आया कि डॉक्टर लंगर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा यार वो बड़े सीनियर हैं, मैं उनके घर चलूंगा। उनका नहीं, वो कहते मैंने विक्रम को मिलने चलना है। ये फैक्ट है। कभी डॉक्टर लंगर से बात हो, राघव लंगर के पिताजी से, उनसे पूछना। वो मेरे घर आए, यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठा, मुझे उन्होंने 2 बातें कही। उनका मुझे कहते आपके पिताजी को बतौर विधायक मैंने काम करते देखा है, निहायत ईमानदार आदमी थे और सच्चे थे। मेरा आपसे एक ही आग्रह, विक्रम जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने बड़े बीजेपी के लोगों के बारे में सुना है, आपके बारे में कहीं पे नेगेटिव नहीं सुना। बस बेटा ऐसे कंटिन्यू रखना, मुझे बड़ी खुशी होती है। तब ये राघव जम्मू कश्मीर से बाहर था, उन्होंने कहा था मेरा बेटा आईएएस है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर से बाहर है। 370 से हटने की पहली बात सुना रहा हूँ आपको मैं, मेरा बेटा जम्मू कश्मीर से बाहर है। तब मैंने कहा था जी हमारी बदकिस्मती है कि हमारा जम्मू कश्मीर का बच्चा बाहर है, जम्मू कश्मीर के कैडर का होता, हमारी सेवा करता, यहाँ काम करता। मुझे थोड़ी पता था को डिपकॉम आके मुझे और मेरे बच्चों को बेचेगा। मुझे डीएमओ कहता है कि डिपकॉम को पूछो। मुझे डिपकॉम ने कहा इनके नोटिस निकालो, इनके बंद करा दो इंडस्ट्री। मैंने 30 अप्रैल को सुबह फोन करने शुरू किए डिपकॉम को, 10 बजे तक इन्होंने मेरे फोन नहीं उठाए। एक इनका मैसेज आया, कैन आई कॉल यू लेटर। मैंने इनको लिखा आगे, मैंने मीडिया में सार्वजनिक किया है, सर आई नो यू विल नॉट कॉल मी बैक, पर प्लीज काइंडली लिसन टू अस बिकॉज वी आर इन डीप ट्रबल ड्यू टू वन ऑफ योर मेंटली सिक अफसर। उसके साथ ही दूसरा मैसेज लिखा, इधर वी विल किल अवरसेल्फ और वी विल किल हिम। आप सोचो डिपकॉम को कोई एक विधायक या पूर्व विधायक इतना खतरनाक मैसेज लिख रहा हो और उसके लिए उससे बात ना करे। यार एक साधारण नागरिक भी करे ना, वो भी उसको पूछेगा यार क्या हो गया।
उस दिन फिर आगे सुनो, इन्होंने मुझे कोई फोन नहीं किया। बीच में मेरे एक अधिकारी का फोन आया जिनके ये तलुए चाटता है, उन्होंने मेरे से किसी और इशू पे बात की। मैंने उनको बोला भाई साहब हम तो मरने की कगार पे आ गए। बहुत फोन आए होंगे आपको आज तो। बताऊंगा भी आपको सारी बात। मुझे वो अधिकारी किसी और विषय पे बात कर रहे थे, मुझे वो कहते हैं रंधावा जी दुखी क्यों हो? मैंने कहा भाई साहब मरने का मन कर रहा है। क्या हो गया? मैंने कहा होना तो कुछ है ही है एक दिन, लेकिन हालत खराब है। जिन लोगों को हमारे सिर पे अफसर लगा रहे हो वो हमें बेच रहे हैं। मैंने कहा क्या सोच के इसको डिफॉर्म लगाया आपने? कहते क्या हो गया? मैंने कहा सुबह से मैं 10 फोन कर चुका हूं, मेरा फोन नहीं ले रहा, ये मसला है, हमारी बात सुने, उसका समाधान निकाले। कहते आप एक काम करो, थोड़ी देर वेट करो, मैं आपको उससे बात करता हूँ। आधे घंटे के बाद उनका फोन आया मुझे किसी अधिकारी का, उन्होंने मुझे कहा आपको डिफकॉम से मेरी बात हुई है, वो कह रहे रंधावा जी को बोलो आप पेशेंस रखो, मैं दोपहर को आपको कॉल करूंगा। मुझे शाम तक इसका कोई फोन नहीं आया। मैंने 5 बजे इसको 5-6 बार फोन किया, नहीं उठाया। मैंने इसको मैसेज लिखा, सर आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल। आज 3 तारीख हो गई है, राघव लंगर का मुझे कोई फोन नहीं आया। विक्रम जी आज तो बहुत सारे पत्रकार वार्ता के बाद बहुत सारी फोन कॉल्स आई होंगी आपको। एप्रिसिएशन क्या है विद इन पार्टी के? मुझे अभी एक पत्रकार पूछ रहा था कि कुछ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के चहेतों को आज कहीं मिर्ची लगी होगी। मैंने कहा मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ तो बोला कुछ नहीं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जितना बाकियों का लीडर है उतना मेरा भी लीडर है, लेकिन उसको विक्रम रंधावा की पीड़ा समझ तब आएगी ना जब मैं रो के दिखाऊंगा या मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो जरूर शमशान घाट पे आएगा या उठाने पे आएगा, मेरे बच्चे के कंधे पे हाथ रखेगा, पुत्र तेरा बाप तो चला गया, तेरे को बचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उसको अपने 2 बच्चों को भी तो जीवित रखना है ना। बददुआएं तो लगती है ना। मेरी बच्चियां 3 दिन से रो के घर में बेहाल था। जिसके बाप को 1 करोड़ का इलीगल नोटिस आ जाएगा, जिस नोटिस का बनता कुछ नहीं होगा, उसके बच्चे रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? देव जी आप मुझे बताइए। मेरा आखिरी सवाल, रविंदर रैना से बातचीत हुई? पार्टी अध्यक्ष है वो। कोई बात नहीं हुई, ना मैंने करनी चाहिए, ना मैं रविंदर रैना से इस इशू पे बात करूंगा। ना उसको इस इशू का पता है, ना उसको समझ आनी है। उसने कह देना चिंता नहीं करो, और प्राभा तू चिंता नहीं करनी, पहले इधर न्याणे मरने पर आइए। देव जी आप यकीन करना इस बात को, मैं कल सुबह अपने बेटे को लेके बैठा इधर, अकेला बैठा, मेरी बीवी बच्चे दूसरे कमरे में थे। मैंने अपने बेटे को बोला मुझे अचानक कुछ भी हो सकता है। तो पापा क्या हो गया आपको? मैंने कहा देख मैं कर्जदार नहीं हूँ, मैंने आज भी मार्केट से 35-40 लाख रुपए लोगों से लेना ही होगा, मैंने देना किसी का कुछ नहीं है। मैं एक लिस्ट बना के छोड़ जाऊंगा, कल को मेरे मरने के बाद तेरे से लोग पैसे मांगने आ जाए तो देना मत किसी को। सच्चाई बताओ, आप सोच सकते हो बीजेपी का स्टेट सेक्रेटरी आज की क्या हालत है। जितेंद्र सिंह इसलिए बनाया था हमने, ये लीडरशिप, ये संगठन, बीजेपी मेरी माँ है देव, मेरी माँ है बीजेपी। मैं मरता मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। मेरे 3-3 बार मैंडेट कटे भाई, 3-3 बार मैंडेट। मैंने सब्र किया, मैंने कविंदर गुप्ता को अपना खून पसीना एक करके एमएलए बनाया। आज मुझे जितेंद्र सिंह के चहेतों के अप्रिसिएशन के फोन आए, उन्होंने पता क्या बोला? विक्रम हम तेरे साथ है। उसके चहेते जो सुबह शाम उसके सामने हाजिरी भरते थे, उन्होंने एक ही बार बोली क्या हम तेरे साथ। आप सोच सकते हो एक बंदे में क्या बीतरी होगी। ये सच्चाई है। जम्मू कश्मीर की जो भाजपा है उनमें से किसी का कॉल नहीं आया आपको? पार्टी के लोग आए, जो जितेंद्र सिंह के चेले हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, उनके आए। उन्होंने कट शॉट में एक ही बार बोली हम तेरे साथ, अकेला नहीं पड़ना कभी। बाकी किसी की माँ ऐसी पैदा नहीं हुई जो विक्रम रंधावा को बीजेपी से बाहर निकाल के दिखाए। मरूंगा तो कमल के फूल का कफन लेके मरूंगा, ये आपको लिख के देके जाता हूं, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मरूंगा अगर ये फैसला नहीं हुआ तो। 1 हफ्ते के अंदर सोमवार सुबह 11 बजे डीएमओ के दफ्तर के बाहर विक्रम रंधावा सेल्फ इमोलेशन करेगा, लेकिन इस हरामजादे नाली के कीड़े को पहले आग लगाऊंगा फिर खुद पे लगाऊंगा। ये लिख लो आज। विक्रम रंधावा बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि जब खुद पर आती है मुसीबत तभी दर्द समझना बनता है, और काफी इमोशनल भी हो गए, रो पड़े हैं विक्रम रंधावा, और ये कह रहे हैं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि विक्रम रंधावा को भाजपा से बाहर निकाल दे। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।